नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने नए शो ऑफ द रिकॉर्ड में। इस शो में हम इन दिनों चलने वाली राजनीति और राजनीति करने वाले नेताओं के किस्से सुनाएंगे। राजनीति कैसे हो रही है, किस तरीके से चलनी चाहिए और किस तरीके से चलती आई है, इस विषय पे हमारे साथ देंगे हमारे 2 बहुत ही वरिष्ठ और सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट संजीव आचार्य जी, रशीद किदवई जी, जिन्होंने दिल्ली से लेके भोपाल तक लंबे समय तक पत्रकारिता की है। सर, आप दोनों लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया। नमस्कार। और यदि हम बात करें इन दिनों की, तो इन दिनों राहुल गांधी बड़े चर्चा में हैं। राहुल गांधी कुछ बदले-बदले से नज़र आ रहे हैं। उनका ये जो बदलाव है, जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है और जिस अंदाज़ में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक बड़ी तैयारी के साथ पूरे डाटा दिया और बताया कि वोटों की चोरी हो रही है, तो नए-नए वो जुमले ला रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी इन दिनों क्या ज़बरदस्त फ़ॉर्म में हैं? हाँ, मुझे लगता है कि अभी तक का जो उनका सफ़र राजनीति का रहा है, उसमें तमाम तरह की बातें होती रहीं। आलोचक इस तरह से बोलते रहे कि वो रिलक्टेंट हैं, पॉलिटिक्स में फुल टाइम नहीं है, वो कभी विदेश चले जाते हैं, कभी यहाँ रहते हैं। तो वो एक उनके ऊपर एक आरोप लगाते रहे विपक्ष के लोग भी और मीडिया भी कि वो बहुत सीरियस नहीं रहे। अब वो गंभीर मुद्दों को धीरे-धीरे करके उठा रहे हैं, वोटों की चोरी, ये वाक़ई में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मेरे मुझे लगता है कि लंबे समय बाद राहुल गांधी की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया है, जिससे कि देश में ये उनकी पुरानी छवि को थोड़ा-सा तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जी, जी। जी, बिल्कुल संजीव जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। देखिए राहुल गांधी को देखने का हम लोगों का नज़रिया बदल रहा है। हम लोगों का मतलब मीडिया का, जनमानस का, सोशल मीडिया का ख़ास तौर से। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ ब्रजेश। 2011 का इंडिया टुडे का सितंबर का इश्यू मुझे ध्यान है। उसमें लिखा था द कैटलिस्ट, मतलब बदलाव का लाने वाला। उन्होंने एक सर्वे किया था राष्ट्र में भर का, और 15 राज्यों में जैसे होता है 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, और उसमें राहुल गांधी जो थे उस समय मुझे याद है उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग थी वो 28-30% थी। मतलब उस ज़माने में मोदी जी काफ़ी का ज़्यादा तो थी। वैसा नहीं जी। था जलवा। तो वो जो था लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह सबसे आगे थे। तो पूरा ब्रजेश क्या है कि जो उनके राजनीतिक विरोधी थे, खासतौर से भाजपा का नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने उनकी एक इमेज को पूरा डैमेज किया। और राहुल गांधी इसी गुमान में रहे कि वो राहुल गांधी हैं, वो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, और सोशल मीडिया को जैसा उन्होंने एक बार संजय झा ने कहा कि उन्होंने कहा था कि ये तो अर्बन फैड है ट्विटर, तो उन्होंने सोशल मीडिया का ध्यान नहीं दिया और एक पूरा राहुल गांधी को मखौल और हास्य का पात्र बनाया गया, और उसको पूरा पप्पू इमेज, और जिसमें उनकी विदेश जाना और तमाम नॉन सीरियस पॉलिटिशियन पेश किया गया। लेकिन राहुल गांधी गंभीर थे और गंभीरता से वो चीजें समझते थे। वो उसका आज हमें वो नतीजा नजर आता है, जैसा वो होमवर्क करते हैं या मेहनत करते हैं। अब वो जो गंभीरता से जो बातें कहते हैं, चाहे वो विदेश नीति की हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था की हो, चाहे ये जो इलेक्शन कमीशन का जो नॉन परफॉर्मेंस है, जो कमियाँ हैं, तो राहुल गांधी अब गंभीरता से, लोग उनको गंभीरता से ले रहे हैं। और उसके लिए संजीव मुझे लगता है कि कुछ भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने करी उसका हाँ, भी योगदान है। नहीं मैं बल्कि कहूँगा कि जैसे ठोकर खा के ठाकुर बनता है आदमी, कुछ ऐसा ही राहुल गांधी के साथ हुआ है जब ये नेशनल हेराल्ड वाले केस में मोदी सरकार ने गांधी परिवार को, खास तौर पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जिस तरीके से इंट्रोगेशन में कई कई घंटे बिठा करके और एक माहौल बनाया जिससे कि इनका मनोबल टूटे, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटे, और ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी घबरा जाएंगे या राहुल गांधी या गांधी परिवार, और जैसे कि हमेशा विपक्ष आपने देखा वो भाजपा वाले उड़ाते रहते हैं कि ये भाग जाएंगे, विदेश चले जाएंगे, ये हो बिल्कुल। जाएगा। तो वो मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट रहा ये इनका जो भारत जोड़ो यात्रा है वो। वहां से इन्होंने डरो मत का नारा देके जो देश भर में यात्रा की, उनका भी डर निकल गया और उनके कार्यकर्ताओं का भी और पार्टी के नेताओं का भी। वहां से आप देखिए लगातार एक स्टेप बाय स्टेप तो उन्होंने एक मैसेज दिया कि नहीं, वो सीरियस हैं पॉलिटिक्स को हाँ, लेके। हमारे एक जर्नलिस्ट ने पूछ ही लिया था कि लोग आपको पप्पू कहते हैं तो कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा मुझे बुरा तो लगता है, मगर हाँ, मैं कुछ रिएक्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं कहूँगा कि मुश्किलें पड़ी इतनी कि आसान हो गई। इस अच्छा। हाँ, तरीके से उनको इतने तरीके से डैमेज किया गया, मगर अब राहुल गांधी जिस तैयारी से आ रहे हैं वो एकदम अलग राहुल दिख रहे हैं। और कल रात में जिस तरीके से उन्होंने सारे इंडिया राइज़ के लोगों को वो जो अपना प्रेज़ेंटेशन दिखाया और वो सारे जिस तरीके से औ होके देख रहे थे उनको, तो लगा कि एक सर्वमान्य बड़े नेता के तौर पे तो उभर रहे हैं। मगर आपको क्या लगता है इतना टाइम क्यों लग गया उनको? नहीं, देखिए टाइम नहीं, देखिए एक तो भारतीय राजनीति बड़ी मतलब विषम और विकट काफ़ी है। होती है, जी। और उसको इतना आसान नहीं होता है कि उसको आप कैसे आगे बढ़ें। और राहुल गांधी का देखिए कि राहुल गांधी जब आए
2004 में जो जनवरी में उन्होंने सक्रिय राजनीति में आए, तो उस समय एक ऐसा आकलन था, राजनीतिक आकलन का भी और सोनिया गांधी का भी, कि कांग्रेस अभी विपक्ष में थोड़ा और समय रहेगी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की तूती बोल रही थी, इंडिया शाइनिंग पूरी कैंपेन चल रही थी, और वो चुनाव हुआ और चुनाव में यूपीए आया। तो यूपीए को लेकर के एक उसमें राहुल गांधी की भूमिका किसी ने सोची नहीं थी। राहुल गांधी तो विपक्ष की तैयारी से आए थे, तो वो 4 से 14 तक मुझे लगता है समय एक तरीके का राहुल गांधी का वेस्ट हुआ, बर्बाद हुआ, क्योंकि उनकी सरकार में कोई भूमिका नहीं थी और कांग्रेस का वो सुधार करते रहे, कांग्रेस सुधरने वाली नहीं अच्छा, थी। इनफैक्ट वो सरकार में भी, अपनी सरकार में विपक्ष का रोल करते थे। विपक्ष। जिस तरीके से उन्होंने प्रेस क्लब में आके वो हाँ। अध्यादेश फाड़ा, तो लोगों को अध्यादेश लगा- फाड़ा नहीं था, कहा था फाड़ूंगा। अच्छा, वो खैर एक विवाद का विषय रहा है, लेकिन हाँ, वो अजय माकन के साथ वो आए थे, जी। वो हुआ था। हाँ, अच्छा, उस पृष्ठभूमि से अगर ब्रजेश आप देखें, तो उमूमन जब भी कोई भी राजनीतिक दल में जो विषम परिस्थिति आती है, तो वो पार्टी टूट जाती है, दो भाग हो जाती है। मतलब कांग्रेस में जैसे 69 में कांग्रेस पहली बार गैर कांग्रेस सरकारें बनी, 69 में स्प्लिट हो गया। 1977 में जब इंदिरा गांधी हारी, तो तीन चौथाई पार्टी छोड़ के चली गई। नरसिम्हा राव का समय जो हम लोगों ने दोनों ने कवर किया, कितनी सारी, सिंधिया कांग्रेस, बंगारप्पा कांग्रेस, तिवारी कांग्रेस, बाद में फिर ममता कांग्रेस, कितनी सारी कांग्रेस बन गई। अब आप देखिए 14 से 24 के बीच का जो पीरियड रहा है, या अभी 11 साल में कोई कांग्रेस में दो फाड़ नहीं हुई। बिल्कुल। कांग्रेस के जरूर 150 लोग समय समय में पार्टी छोड़ते रहे। तो राहुल गांधी इस तरीके से बड़े क्षुब्ध इस बात से मुझे लगता है, राजनीतिक रूप से लगते हैं, कि उन्हें लगता है कि कांग्रेस में कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई पैमाना नहीं है, तो वो एक मनमानी राजनीति, और उनका राजनीतिक सोच जो है बहुत अलग है। एक नए तरीके की पॉलिटिक्स वो इंट्रोड्यूस करना जी चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, वो हमेशा जो व्यवस्था के खिलाफ अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे, और जो संजीव ने जैसे बताया, या आप कह रहे थे कि वो एक अध्यादेश फाड़ने वाली बात उन्होंने कही कि मेरा मन करता है कि अध्यादेश फाड़ूं, वो व्यवस्था को बदलना चाहते थे, वही व्यवस्था चलती रही। तो कांग्रेस में जो बड़े बूढ़े थे, या जो राजीव गांधी और इंदिरा जी के समय लोग थे, उनके साथ उनका एक तरीके का अघोषित रूप से टकराव रहा, और वो टकराव ये G23 में भी हमें नजर आया, जो एक चिट्ठी लिखी गई थी, और उसमें भी राहुल गांधी के कामकाज करने के तरीके तौर तरीके से लोग सहमत नहीं थे। राहुल गांधी ने, हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कैसी, मतलब राजनीति में वो एक सचिन पायलट को राजस्थान में, TS सिंहदेव को छत्तीसगढ़ में, और ज्योतिरादित्य को शायद यहाँ बनाना चाहते थे, लेकिन वो जो अहमद हाँ। पटेल, दिग्विजय सिंह और पूरा एक कांग्रेस की जो उनकी पुराने चलने चावल नहीं थे, थी। चलती तो उनकी बहुत थे। देखिए, मैंने संजीव लिखा मैंने, कि जब राजस्थान के चुनाव का रिजल्ट आया, तो वो जो सचिन पायलट जो थे, वो जो टोंक से जीते थे, हाँ। सीधा उन्होंने एयरपोर्ट से सीधे 12 तुगलक क्रेसेंट, मतलब जो राहुल गांधी के निवास पे गए। अब अशोक गहलोत जो सरदारपुरा से जीते थे, उसी समय उनकी भी फ्लाइट लैंड की, वो कहाँ गए? वो गए अहमद पटेल। 23, हाँ, वेलिंगटन अहमद पटेल के। मदर टेरेसा रोड, क्योंकि उन्हें पता था कि सत्ता का कहाँ से तिगड़म होता, और कामयाब कौन हुए? वो हुए, नॉट सचिन पायलट। तो इस तरह के जो अंतर्द्वंद, देखिए राजनीति अच्छा, इनफैक्ट कमलनाथ भी बहुत अनकंफर्टेबल रहते थे राहुल गांधी के साथ, और वो कमल बोलते थे सबके सामने। जी जी हाँ। कमल टेस्ट करिए उसको, जब यहाँ इंदौर में अभी आए बोला थे। था, अभी भोपाल आए थे, हाँ। तो अभी उन्होंने हाँ, कि कमल प्लीज कम। हाँ, कमलनाथ ये मुझे कह रहे थे, ऐसा करके उन्होंने कहा था ना, हाँ, कि तो ये बारात घोड़े नाचने वाली जो ये हाँ। उन्होंने कमलनाथ बोल के कैसे बोला था? वो भी बड़ा उनका ऐतिहासिक बयान था कि 3 घोड़े होते हैं, हाँ। एक नहीं, पर शादी। मैं एक बात अभी जो अभी रशीद भाई कह रहे थे, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटी सी चीज है कि एक बड़ी नाइंसाफी भी उनके साथ ये कि पहले कहते थे कि साहब ये सारे बुजुर्ग ही बुजुर्ग भरे हुए हैं और यूथ को आगे नहीं आने देते, यूथ को आगे नहीं लाने देते थे, पार्टी में कोई चुनाव नहीं होता है, मनोनयन हो जाता है नेताओं। और जब उसने कोशिश की राहुल ने कि वो एक नई टीम को आगे लाएं, एक नई टीम को, भाई प्रदेशों में नए अध्यक्ष उसने बनाए, अरुण यादव यहाँ बनाए, बाकी जगह से, तो वो उसका विरोध भी हुआ। तो ये बड़े अजीब सी स्थिति में उसको झेला उन्होंने, और वो उनका जो अध्यक्ष पद से इस्तीफे का जो पत्र है, अगर आप उसको पढ़ो ध्यान से, तो 19 राहुल के। गांधी को आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। बहुत शानदार। उसमें उन्होंने ये बात कही कि भाई कमलनाथ का नाम नहीं लिया, गहलोत का नाम नहीं हाँ, लिया, हाँ, पर हाँ। उन्होंने कहा कि बड़े नेता जो हैं अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, और फिर उसको जिताने के लिए पूरी ताकत, बाकी पूरी पार्टी हार जाए। और यही और ये वही सच्चाई है। और देखिए ये सच्चाई भी। राहुल गांधी एक नई टीम लेके आगे बढ़ रहे थे, और वो चूंकि पुरानी टीम को अलग करके नहीं रख पा रहे थे, वो एक सामंजस्य न बिठा पाने की वजह से नुकसान हुआ। ये जो G20 बना और सारी चीजें हुई, और तमाम नेताओं ने चिट्ठी लिखी और खिलाफत करी, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी चीज है कि राहुल की एक खासियत है कि वो कभी भी आक्रामक नहीं हुए। एक उसकी आपने राशि में जी। देखा होगा कि वो बड़ा मतलब बड़े नेताओं को उन्होंने कभी उस तरीके से उनके Humiliate साथ नहीं किया, हाँ। ह्यूमिलेट नहीं किया, न कभी उनके बारे में टिप्पणी की।
बहुत हल्की टिप्पणी कभी पार्टी छोड़ के जाने वालों के ऊपर की थी कि महल बचाने वाले जब महल बचाने के लिए चले गए या जो भी है, लेकिन अमूमन वो इस तरह की हम टिप्पणियां बचते करने हैं। से बचते हैं और ये उनकी राजनीति का बड़ा एक सकारात्मक पहलू भी है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी मुद्दों की इन दिनों उनको बहुत अच्छी समझ है। मैं फिर बताऊँगा कि 2018 में मिले थे तो मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा आपको पाकिस्तान से डर नहीं लगता? तो उन्होंने कहा नहीं, हम पाकिस्तान से हमको नहीं डरना चाहिए, हमको बांग्लादेश से डरना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश हमारे देश की इकोनॉमी को खा जाएगा। ये बात उन्होंने 2018 के चुनाव के पहले कही थी और हमने कुछ दिनों में देखा कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बड़ी ग्रो कर गई और हमारे सारे धंधे विदेशी कंपनियों बिल्कुल। के सब वहाँ चले गए। जैसे उन्होंने नोटबंदी पे कहा था कि नोटबंदी डिजास्टर साबित होगा, जीएसटी पे कहा था और अब ये जिस तरीके से चुनाव आयोग के इस गड़बड़ झाले पे बोला है, तो मुझे लगता है कि मुद्दों की तो उनको समझ है, पेश करने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। उनका एक बड़ा कॉन्सेप्ट है राहुल गांधी का, उनका ये फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर कि हाँ। मतलब कोई भी वो मतलब पद के लिए वो नहीं है। मनमोहन सिंह ने भी हमको सबको बताया कि वो चाहते थे कि वो 2 बार उन्होंने एक विधिवत रूप से कहा कि आप मंत्री बन जाइए, लेकिन राहुल गांधी को लगा फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अब ये कौन आदमी कब डिजर्व करता है, कब यहाँ तो हमारी राजनीति में ये हर जबकि वो आदमी उनकी गलती भी मानी गई। मानी गई। गलती मानी और तो कि मैं अगर वो वो उस लेकिन मैं समय उस बारे में उनका हाँ। सम्मान मतलब एक बहसियत पत्रकार एक उसका सम्मान हाँ। करता हूँ कि उन्होंने देखिए हमारे यहाँ देश बहुत बड़ा है। जो राजीव गांधी जब बने तो 37 साल के थे प्रधानमंत्री। तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी, हो सकता है कभी कोई कहे ना कि कहीं ना कहीं कि राजीव गांधी जो बने उस समय वो इस तरीका का उनका बड़ा अनुभव नहीं था और इसीलिए वो एक तरीके का धोखा खाए राजनीतिक रूप से। तो वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं और अब तैयारी का महत्वपूर्ण पड़ाव आया है जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। और उन्होंने देखिए बहुत से मुद्दे ऐसे बताए, खासतौर से भारत चीन के संबंधों के बारे में, भारत अमेरिका के संबंधों में, जो आज सही बातें साबित हो रही हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा नजरिया थोड़ा बदला है, वो नहीं बदले हैं। नहीं, एग्जैक्टली। बल्कि भारत पाकिस्तान का जो ये अभी युद्ध हुआ, इस पूरे दौर में आप देखो उसके पहले भी और उसके दौरान भी और उसके बाद भी राहुल गांधी का आचरण, उनका व्यवहार, उनके बयान, उनकी टिप्पणियां सब बड़ी मर्यादित और बहुत सोची समझी रही। इससे लोगों को लगा कि वो काफी पढ़ते हैं, उनको दुनिया का नॉलेज है काफी। वो ड्रोन के बारे में काफी पहले से कह रहे थे, तब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। विपक्ष की एक तो ये बड़ी है कि उसकी पप्पू से लेके अभी तक उनके हर बयान को जानबूझ के ऐसे कर देते हैं कि वो आदमी को लोग सीरियसली लेना और एक जनरल पब्लिक में इमेज, जबकि वो बहुत सीरियस मुद्दे उठाते हैं। हाँ, हाँ। और वो थोड़ा सा उनका वो बाएं चढ़ाना और वो चूंकि टी शर्ट और जींस तो ऐसा हो गया हमारे देश में अच्छा नेता ये मतलब वो कुर्ता पजामा ही अच्छा, पहनेगा। हाँ, ये तो हम समझ गए हैं कि कैसे अनकन्वेंशनल या अनट्रेडिशनल पॉलिटिशियन बन के उभर रहे हैं राहुल हाँ। गांधी, क्योंकि आज जैसे आप कह रहे हैं कि हम नेताओं को कुर्ता पजामा के तौर पे ही उनको देखा है, हमेशा देखा है, चाहे नई उम्र के नेता हो चाहे पुरानी उम्र के नेता हो। मगर राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान अपना जो टी बनाया शर्ट में गेटअप, और टी शर्ट और ट्राउजर, जीन्स और हाँ। यूथ, हाँ, और वो भी टी शर्ट भी थोड़ी ऊंची चढ़ी हुई जिसमें उनके हाँ, वो एक बाइसेप्स यंग वगैरह जनरेशन के साथ जुड़ने की हाँ, कोशिश जुड़ने की है। कोशिश है। तो उससे भी मुझे लगता नहीं, है वो वो तो कितनी आप देखो उसमें जूडो कराटे भी, फिर कभी हाँ, पानी में कूद गए तो कभी हाँ, एक नहीं, क्या वो कौन तो सा देखिए वो राइफल शूटिंग का उनका पूरा पिस्टल के वो एक राष्ट्रीय स्तर का मतलब उनके निशानेबाज थे। उसी के बुनियाद पे उन्हें सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन भी मिला था। देखिए ब्रजेश, आप जो लोग बात कर रहे हैं, मैं आपसे मेरा अलग मत नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप उनके जो फिजिकल अपीयरेंस के बारे में चेंज की बात कर रहा, मैं उनकी जो मेंटल स्टेमिना है वो बहुत स्ट्रांग है। देखिए इतने, और ये प्रशांत किशोर और बहुत से लोगों ने कहा कि वो इतने समय जमे रहे, मतलब इतने विरोध और तिरस्कार और मखौल उड़ाने के बावजूद वो पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी, कुछ लोग कहते हैं कि पप्पू की उपाधि एक्चुअली कुछ जो यूपीए के मंत्री थे उन्होंने लोगों ने ही दी, उन्होंने हाँ। पप्पू पप्पू कहना शुरू किया। कौन हो सकता है वो? तो नहीं मुझे नाम पता है, लेकिन किसी और समय कहेंगे। तो वो सारी की सारी बातें हुई और उसके बाद जिस तरीके का राजनीतिक रूप से धोखा खाया, पंजाब की राजनीति देखिए, हाँ। नवजोत सिद्धू, और उसके बाद जो अब स्थिति ये हुई, सिद्धू हाँ। ने ये पप्पू वर्ड इजाद किया था। सिद्धू ने? देखिए उन्होंने पकड़ लिया। हाँ, ये उन्होंने वहीं से शुरुआत हुई थी ये। अच्छा। और ये कांग्रेस की, जैसे मैंने ये पहले भी कह रहे थे कि उनका नुकसान कांग्रेसियों ने ज्यादा किया है। हाँ। ये तो बाद में बीजेपी वालों ने जब देखा कि वो एक चुनौती बन के सामने आ गए मजबूत, तो फिर उन्होंने कहा अब इनको पप्पू पप्पू करके डाउन करो। तो ये तो है कि राहुल गांधी का अलग तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, करना चाहते हैं। मगर क्या आपको लग रहा है कि अब इस दौर में अपोजिशन के लिए, सरकार के लिए, मोदी के लिए, अमित शाह के लिए अब ज्यादा बड़ी चुनौती बन के उभरेंगे? मुझे लगता है कि धीरे धीरे, अब चूंकि देखो ये बात रशीद भाई ने शुरू में भी कही थी कि हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं। मोदी अलग पर्सनालिटी, लोग उनसे कंपेयर करने लगते हैं राहुल हाँ, गांधी ये को। बड़ी ये राहुल के साथ बड़ी दिक्कत हुई कि राहुल ये की तुलना सीधे नाइंसाफी मोदी से है। कर दी हाँ, वो एक डिफरेंट आइडेंटिटी है। हम्म, हाँ, लेकिन चुनौती चूंकि विपक्ष के इस समय विपक्ष में एक अच्छे नेता की कमी है देश में।
और राहुल गांधी ने उस कमी को धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरा करने की कोशिश की। इतने हमलों के बाद इतना उनके ऊपर कितने गंदे आरोप भी मतलब पर्सनल लेवल तक भी चले गए कि कोई पार्टी की नेता की लड़की उसी के बारे में बकवासी, विपक्ष ने उनको कहीं छोड़ा नहीं, उनके ऊपर कोई, फिर भी वो लगातार अपने सब्जेक्ट पे धीरे धीरे करके अब चुनौती तो उन्होंने खड़ी कर दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबको ये तो लगा कि क्या मजाक बना हुआ है चुनाव आयोग का, ये क्या सिस्टम है। आपको याद होगा एक बार शरद यादव जो थे धरने पे बैठे थे, लालू यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था मधेपुरा से, मधेपुरा में, हाँ। और वो कह रहे थे हाँ। कि चुनाव में धांधलेबाजी हुई है, और फिर पता चला जी, खबर आई कि वो तो आगे चल रहे हैं। उस जमाने में वो मैनुअल काउंटिंग होती थी, तो वो एकदम से उन्होंने धरना वरना उठ के खड़े हो गए कि हम चुनाव जीत गए, तो 7 खून माफ। लेकिन हाँ। मुझे लगता है जो राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसको आप कांग्रेस और भाजपा या हार जीत के पैमाने से मत नहीं देखिए। देखिए, मैं कल किसी टीवी पे था तो मैंने वही कहा, मैंने कहा देखिए, ये हम शकूर राणा क्रिकेट के मैदान में एक पाकिस्तान का एक बड़ा बदनाम अंपायर थे, जी। उनका एक बड़ा मुझे एक अखबार की कटिंग भी याद है कि उसमें लिखा था, अखबार की हेडलाइन थी, उसमें लिखा था मियांदाद एलबीडब्ल्यू इन पाकिस्तान। तो मतलब पहली बार मियांदाद को एलबीडब्ल्यू दिया गया था। एमजे अकबर साहब ने हाँ, एमजे अकबर साहब की लिखा था। द एशियन एज की हेडलाइन थी कि इंडिया टीम को 11 प्लेयर और दो दो एम्पायर दो उनके उनके साथ। साथ खेलना होता है। लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन की भूमिका जो डिक्की बर्ड थे या साइमन टॉफेल वैसी होनी चाहिए। तो उसके ऊपर एक बुनियादी सवाल, देखिए हम एक नागरिक हैं, संवेदनशील, हमारी समाज से हमारा लगाव जुड़ाव है, तो हमें उस चीज को बड़ी चुनौती लगती है कि भाई जीते कोई भी, लेकिन मैच आप निष्पक्ष हो। मैच निष्पक्ष होना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी की सबसे बड़ी बात जो है कि जैसे मैं कहता हूँ पॉपुलर रेटिंग आती है कि 25% अगर किसी की रेटिंग आ रही है 20% से ज्यादा, प्रधानमंत्री की जरूर 60% है, 50% है, लेकिन अगर विपक्ष के नेता की 25% रेटिंग आ रही है, हाँ, वो काफी। रेटिंग जैसे तो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह का एक काल, एक युग होता है। नेहरू जी के जो विरोधी थे, ये नहीं थे कि वो कम थे, लेकिन नेहरू जी का समय चल रहा था, फिर इंदिरा जी का समय चला, अब मोदी जी का युग चल रहा है। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब जब से प्रियंका आई हैं, तो राहुल को कितना सपोर्ट मिला है पार्लियामेंट में, खासकर लोकसभा में? विपक्ष को तो छोड़िए, कांग्रेस के लोग भाई बहन के बीच में भी विवाद कराने से बाज नहीं आए, जबकि ऐसा कभी नहीं रहा। मतलब ये मैं तो बहुत लंबे समय से 10 जनपद को कवर करते रहे हम लोग एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन मैं आपको मतलब बड़ा यकीन से कह सकता हूँ कि भाई और बहन के बीच में बहुत जबरदस्त रिश्ता है। अच्छा। और वो इतना सपोर्ट करती है प्रियंका, तमाम खबरें बीच में जैसे कई बार इधर उधर की उड़ती रही, कहीं भी करते रहे, लेकिन वो जो है पूरी तरीके से अपने भाई के पक्ष में। और आप ये देखिए कि इस बार आप देखो कितनी स्ट्रेटेजिक था, भाषण उसका हिंदी में था प्रियंका का, हाँ। और राहुल का भाषण इंग्लिश जो में था था। वो इंग्लिश में था। कई लोगों ने कहा साहब अंग्रेजी में बोलते हैं नेता विपक्ष हैं, लेकिन उसके बाद में किसी एक नेता का देख रहा था स्टेटमेंट कांग्रेस के, बड़ा अच्छा, उन्होंने कहा कि साहब हिंदी में तो प्रियंका जी ने दे दिया, और जो एक नॉर्थ ईस्ट है, साउथ इंडिया है और विदेश है, वो भी एक ऑडियंस है, वहां भी कांग्रेस को एड्रेस करना है, तो वहां राहुल गांधी उसको एड्रेस कर रहे थे पूरा। प्रियंका ने बड़ा सपोर्ट किया है। बहुत जरूरी। देखिए, ये भी बड़ी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से। देखिए, अनेक उदाहरण दे सकते हैं। मैं अभी आपसे पूछूं तो मुलायम सिंह यादव के परिवार के कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य तो पिछले लोकसभा में भी थे। बिल्कुल। तो ये 3 और 2, अच्छा 2 ही हैं सदस्य, 2 तो हमेशा वरुण गांधी और मेनका गांधी कितने समय साथ साथ रहे, 4-5 बार लोकसभा के सदस्य रहे। लंबे तो समय। एक समय पे सिंधिया परिवार के में जब राजमाता भी सदस्य थी, माता जी। राव जी भी थे और वसुंधरा भी थी, जी भी थी। 3-3 लोग एक ही सदन में थे। तो ये तब कहने को, ये लोकतंत्र में ये सब कहनी बातें ये बचकानी होती हैं। दरअसल बात ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि कितने विषम परिस्थितियों में, देखिए ब्रजेश, आपने भी बहुत चुनाव कवर किए हैं, संजीव, जब कांग्रेस में प्रचार का मामला आता है इलेक्शन में, तो इलेक्शन में प्रचार के लिए जो कैंडिडेट होते हैं, जो मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी, चाहे वो लोकसभा के हो विधानसभा के, उनकी मांग क्या होती है कि सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है। उसके बाद वो किसकी मांग करते हैं? उसके बाद वो मांग करते हैं कि नवजोत सिद्धू हो, मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, कोई फिल्म एक्टर हो, नकला हाँ, हो, जो किसी वो अपने जो हाँ, बीच सितारे का जो हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उनकी कोई मांग नहीं होती। नहीं। वो शशि थरूर हैं, बड़े अच्छे हाँ। लीडर हैं, लेकिन उनकी केवल केरल के मतलब तमिलनाडु में लोग नहीं उनकी मांग करते हैं उस तरीके से। खड़गे जी की मांग नहीं होती, खड़गे तो कोई भी नेता हो, मनमोहन सिंह जी की मांग नहीं होती बिल्कुल, थी। मनमोहन सिंह बिल्कुल। तो हम ये लोग हालांकि खड़गे जी ने वो अच्छा बोला ये देखिए, ये हमारे देश की राजनीति की विडंबना है, और इसको भी समझना चाहिए कि सारा जो हैवी लिफ्टिंग का काम है वो नेहरू गांधी परिवार करता है। और अब प्रश्न ये उठता है, मौलिक प्रश्न ये कि क्या कांग्रेस ने उनको फेल किया या वो कांग्रेस को फेल कर रहे हैं? ये इतनी तारीफ तो हमने खैर राहुल गांधी की काफी की, मुझे लगता है कि 2-3 चीजें उनको थोड़ा बचना भी चाहिए उससे, जैसे कि अब एक बार जो उन्होंने सिंधिया को आंख मार दी थी पार्लियामेंट में, थोड़ा सा बचकाना सा, लोग एक मैसेज गलत जाता है। या प्रियंका उनकी बहन है, बहुत स्नेह दोनों भाई बहन हाँ, में जब चाहे उनको उनकी चूम गाल लेते पे, हैं। हाँ वो उस तरीके से
ये थोड़ा-सा भारतीय समाज है तो उसको लेकर के विपक्ष जो है उसको इतना वो कर देता है। अभी हमको ये मानना तो पड़ेगा कि इंडिया अभी भी उस लेवल पे बिल्कुल। ऑर्थोडॉक्स है हाँ, हाँ, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। तरीके थोड़े-से वो उनको जो हवाई चुम्बन, हाँ, वो भी फ्लाइंग दिया था फ्लाइंग हाँ, किस। वो वही ये सब चीज़ें उनको बचना चाहिए। हाँ, अब पर वो एक लीडर ऑफ अपोज़िशन है, उस लेवल पे आ गए हैं कि अब उनको थोड़ा और कुछ नहीं तो उनको अटल जी को ही थोड़ा-सा देखना चाहिए कि बिल्कुल। लीडर ऑफ अपोज़िशन वो किस तरीके से है। और देखिए अभी जो आमतौर पे आरोप लगाया जाता है कि राहुल कहते थे दिखाएँगे नहीं, मगर कितना दिखाया जा रहा है? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयारी के साथ की मीडिया ने दिखाया, उनके और लगातार जो वीडियो है वो दिखाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस यदि सड़क पे आएगी तो मीडिया तो नहीं तो दिखाएगी। वो उन्होंने बोला डरो मत तो अब ज़रा लगता है मीडिया समझ समझ रहा है कि डरो मत, अब हाँ, दिखाओ इनको। तो चलिए कुल मिला के बहुत नहीं सारी देखिए, आज आपने चलते-चलते आपने आज देखिए इतनी लंबी मतलब सकारात्मक एक तरीके की चर्चा की उनकी। कोई देखिए तो ये राहुल गांधी के प्रति ऐसा नहीं है कि कोई मीडिया जो है उनके कह रहे चलो हटो साइड में करें, ये हाँ, कोई ऐसा नहीं बात ना करें। उनके कृतित्व पे, उनके व्यक्तित्व पे, उनके आचरण पे हम लोग यहाँ बैठ के इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं। हाँ, वो तमाम बातें मतलब इस तरीके की बातें भी नहीं कर रहा मीडिया उनके बारे बिल्कुल, में। बिल्कुल। आप देखिए उनकी लगातार या तो वो पॉलिटिकल एनालिसिस खिलाफ और उस तरह की बातें होती रही हाँ, हैं। और मीडिया का दायित्व ये है कि हम सब लोग तो नेताओं के करीब जाते हैं, उनकी ताकत पहचानते हैं, उनकी कमजोरी पहचानते हैं। कभी ताकत पे लिखते हैं, कभी कमजोरी पे लिखते हैं। आप कहो कि नहीं आप हमको दिखाते नहीं हो, बताते नहीं हो, तो ये तो गलत है। ये ऐसी अनौपचारिक चर्चा होना चाहिए जिसमें हाँ, कि ये सारी बातें आएँ। बिल्कुल। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ़ एक औपचारिक ढंग से लिखते या दिखाते बिल्कुल। रहें। हाँ, तो हाँ। उसमें लो आम जनता को भी एक वो ऐसी उनकी धारणा बन जाती और हम लोग का जो दायरा है वो बड़ा ऐसा होता है कि हम एक बिल्कुल। और ब्रिजेश देखिए आप बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु पे बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए एक पूरी हमारे देश का एक पूरा एक मतलब इतिहास है मैं कहूँगा कि विपक्ष और मीडिया इनका चोली दामन का साथ रहा है। जब भी देखिए चाहे 1900 मतलब आपातकाल की बात हो या राजीव गांधी के समय जो वो प्रेस बिल और जो ये सारा 87 बोफोर्स और शाबानो, तो तमाम जो बड़े एक्सपोजे या जो बड़े-बड़े जो घटनाएँ हुई मीडिया ही थी, लेके आए थे। वो मीडिया ने किया था। हुँ, तो मीडिया और अपोजिशन साथ-साथ थे। फिर आप देखिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा जो समय जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय हुँ। जो 2011, 12, 13 का तो पीरियड है, मीडिया ने ही वो किया है। मीडिया करते। अब कांग्रेस और राहुल गांधी के अगर उनको विवेक में होने लगे कि मीडिया जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सरकार की तरफ झुकाव नहीं है मीडिया का या कुछ लोग, लेकिन वो सब कुछ अपनी लोगों के जगह है। बजाय ये करना और दूरी बना लें या उसका इस्तेमाल ना करें, तो मुझे लगता है ये देश और हाँ, लोकतंत्र के लिए बड़ा बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। दूरियाँ नहीं होनी चाहिए जब मीडिया और लीडर्स के बीच में और बस यही वजह है भारत कि जोड़ो के बाद तो उनको अपनी हाँ। धारणा बदलना चाहिए। और यही वजह है कि हमने जो अपना प्रोग्राम है तो वो लीडर्स और हम जर्नलिस्टों के उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या खबरें रखते हैं, क्या किस्से रखते हैं, उसी सब को लेके शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत लंबी गहरी बातें कर ली और इस शो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली दफ़ा इस ऑफ द रिकॉर्ड में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे, किसी नए लीडर की शख्सियत के इर्द-गिर्द बातें करने के लिए। नमस्कार।